कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हमारे स्वामी जी वृंदावन की भूमि में श्री राधा रमण बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं और भगवत कथा का आनंद हमको सबको प्रदान करने के लिए आए हैं। तो उन्हीं राधा रमण भगवान के चरणों में एक भजन है, आप सभी मेरा साथ देंगे। एरी राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, छीन लिया है मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण, छीन लिया है मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, छीन लिया है मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण, छीन लिया है मेरा भोला सा मन। यमुना की कुंजन में मुरली बजाई, यमुना की कुंजन में जाकी ध्वनि तीनों लोकन में छाई, जाकी ध्वनि, जाकी ध्वनि तीनों लोकन में छाई, जाकी ध्वनि तीनों लोकन, अद्भुत हुए देव नर नारी गण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण, मोहित हुए देव नर नारी गण, राधा रमण मेरो सब भक्त तुमको तो रोज पुकारे, सब भक्त तुमको तो रोज, जाके कहाँ पे छुपे प्राण प्यारे, जाके कहाँ पे छुपे प्राण, सब भक्त तुमको तो रोज पुकारे, सब भक्त तुमको तो रोज, जाके कहाँ पे छुपे प्राण प्यारे, जाके कहाँ पे, हम सब तो आए तुम्हारी शरण, राधा रमण मेरो राधा रमण, हम सब तो आए तुम्हारी शरण, राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो एरी राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो, छीन लिया है मेरा भोला सा मन, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण, हाँ छीन लिया है मेरा भोला सा मन, एरी राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो, छीन लिया है मेरा भोला सा मन, राधा रमण राधा रमण राधा रमण।
मेरो राधा रमण। बोलो राधा रमण बिहारी लाल की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावनी गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लिन्दीवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय
जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यामुन तीर बनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 या राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 सभी लोग बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।
समस्त भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं आप लोगों को कल कुछ बताया था और आज भी कुछ बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो पहले जिसकी उपयोगिता थी आज नहीं है। ये शाश्वत होती है वाणी। भगवान के द्वारा कही हुई बात शाश्वत होती है, सार्वभौम होती है, सार्वजनीन होती है। It's not for today only. It was not for the past. It is for all the time to come. It is relevant today. All our problems can be addressed, redressed, just with the help of the Gita. गीता को यदि हम अपने जीवन में एक दो श्लोक भी उतार सकें तो हमारा पूरा जीवन सुखमय, शांतिमय बन जाएगा। तो कल मैंने जो आपको बताया था कि जो कुछ भी आप करें वो अपने लिए न करें, भगवान के लिए करें। ये जीवन हमारा जटिल है। यदि हम इसमें थोड़ा सा भी सावधान नहीं होंगे तो हम गिर सकते हैं। हम जब चलते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं पर कोई ठोकर तो नहीं है। और यदि हम अपनी आंखें खोल करके चलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। जीवन के जटिलताओं को समझने की प्रयास करें। हर व्यक्ति के जीवन में ये जटिलताएं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ये बात कही जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये बात पहले कभी रही हो। गीता के 2 अध्याय में 62वां श्लोक बहुत सुंदर है। सुंदर किस बात के लिए? कोई लिटरेरी कोई इसमें इंपॉर्टेंस हो ऐसा नहीं है। एक एपिस्टेमोलॉजी है इसमें। आपने यदि किंग लियर पढ़ा हो कभी, शेक्सपियर का एक नाटक है। शेक्सपियर की बहुत सी ट्रेजेडीज हैं, उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेजेडी है किंग लियर। किंग लियर में उसकी 3 बेटियां हैं और उसको एक व्हिम उत्पन्न होती है उसके दिमाग में। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड हिज किंगडम among his 3 daughters, गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। वो अपनी 3 बेटियों को एक एक हिस्सा देना चाहता है। ही इज द किंग ऑफ इंग्लैंड। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तो गॉनरिल भी इतना ज्यादा हाइपरबॉलिकल एक्सेजरेटेड टर्म्स में बोलती है कि मैं आपको दुनिया में कोई चीज इतनी ऐसी नहीं है जिससे मैं तुलना कर सकूं अपने प्रेम की। मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, मैं इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं। ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसने कहा। एक्चुअली शी वॉज फ्लैटरिंग हर फादर। वो अपने पिताजी की चापलूसी कर रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी उनके मुख पर।
और पिताजी इतने मूर्ख थे कि उसकी प्रशंसा को वर्बैटिम स्वीकार भी कर रहे थे और वो विश्वास भी कर रहे थे, मेरी बेटी मुझे बहुत प्रेम करती है। ये ध्यान रखिएगा, लियर सिंड्रोम हम सभी लोगों में है। जितने यहां पर बूढ़े लोग बैठे हुए हैं जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, जो 60 के आसपास हो चुके हैं, वो इस लियर सिंड्रोम को जानते होंगे। लियर सिंड्रोम से बच नहीं सकते आप। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी प्रशंसा करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो, चाहे वो हमें प्रेम करें न करें, लेकिन कहें जरूर कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। एक पुत्र यदि आपके पैर दबाता है तो ये मत मान लीजिए कि वो आपको बहुत अधिक प्रेम करता है। और यदि आपको आदत पड़ गई है अपने बच्चों से सम्मान पाने के लिए, तो ये भी गलती हो सकती है। प्रायः इस आयु पर हम सभी चाहते हैं कि बच्चे हमारे वश में रहें, हमारे कहना माने, हमारी बात माने, जैसा हम चाहें वैसा कहें, माने वैसा करें। ये सभी माता पिता की इच्छा होती है। सभी माता पिता चाहते हैं श्रवण कुमार जैसा मेरा बेटा हो। यदि आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि श्रवण कुमार जैसे बेटे की अपेक्षा करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमारे यहां कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बताई गई। ये जो लियर सिंड्रोम है, ये लियर सिंड्रोम हम सभी माता पिता में होता है, पेरेंटल। ये सिंड्रोम है। ये आपने एक फिल्म भी सुनी होगी, हिंदुस्तानी फिल्म देखी भी होगी आप लोगों ने, बागवान देखी होगी आप लोगों ने। बागवान फिल्म देखी है? उस फिल्म में भी वही लियर सिंड्रोम है। मुझे नहीं लगता है कि बागवान जो है वो कोई समाधान प्रस्तुत करती है, हमारी समस्या का कोई हल बताती है। हल नहीं बताती है, बल्कि समस्या को और एग्रीवेट करती है। माता पिता दुखी क्यों हैं? अपने बच्चों से दुखी क्यों हैं? इसलिए नहीं वो दुखी हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यदि सत्य को स्वीकार कर लेना तो फिर माता पिता को कष्ट नहीं होगा। हम सब लोग जानते हैं प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है, जबकि प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। एक पक्षी को देखिए आप, एक पक्षी, एक चिड़िया घोंसला बनाती है। बताइए चिड़िया कब घोंसला बनाती है? कभी आपने सोचा? चिड़िया घोंसला तब बनाती है जब उसको अंडे देने होते हैं, तभी तो घोंसला बनाती है। वैसे तो मस्त घूमती रहती है, पूरी दुनिया उसकी है, लेकिन जब उसको अपना परिवार बसाना होता है तो घोंसला बनाती है। और घोंसले बनाने के बाद क्या करती है वो? उसमें एक अंडा देती है और अंडे के बाद अंडे को सेती रहती है। अंडे को सेने के बाद फिर क्या होता है? उसमें से बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद में उसको वो मुख में, क्योंकि दूध तो दिन पिला नहीं सकती, वो मैमल है नहीं, वो स्तन होता नहीं उसके पास, तो क्या करती है वो? लाती है ढूंढ ढूंढ करके दाना और अपने बच्चे के मुख में वो दाना डालती है। कब तक डालती है बताइए? जब तक कि उसके पंख नहीं निकल आते हैं बच्चे के। और जहां पंख निकले तब, और उड़ना शुरू करते हैं बच्चे। कभी वो अपने बच्चों को रोकती है क्या कि नहीं मेरे बुढ़ापे की तुम सहारे हो, तुम कहाँ चले जाओगे? मैंने तुमको कितना खिलाया पिलाया है, कितना तुमको दाने लाला करके डाले हैं तुम्हारे मुख में, और तुम मुझे इस तरह छोड़ के चले जाओगे? ये भाषा मनुष्य की हो सकती है, ये भाषा पक्षी की नहीं होती। व्हाट हैपेंस देन?
इसके बाद क्या होता है, आपने देखा कभी? वो पक्षी, उसके बच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद में क्या, जब उड़ जाते हैं तो वो घोंसले में रहती है चिड़िया, वो भी छोड़ देती है। वो जो नेस्ट इज नाउ एक्सपायर्ड, खत्म हो गया। हम लोगों के नेक्स्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होती, होती है क्या? हम लोग अपने घर में बहुत जम करके बने रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। किंग लियर ये कहता है अपनी बेटी से कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, तो वो कहती है कि मैं तुमको इतना प्रेम करती हूं, जो संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं प्रेम करती हूं, मैं केवल आपको प्रेम करती हूं, आपके अतिरिक्त मैं किसी को प्रेम नहीं करती हूं। और रीगन ने भी कुछ इसी प्रकार का जवाब दे दिया कि मैं भी आपको दुनिया के सभी संपत्तियों से अधिक मैं प्रेम करती हूँ, चांद सितारों से अधिक प्रेम करती हूँ, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। बिल्कुल वैसा ही उसने भी बोल दिया। और किंग लियर वॉज वेरी वेरी मच प्लीज्ड, बहुत खुश हो गया कि मेरी दोनों बेटियां मुझे कितना प्रेम करती हैं। कॉर्डेलिया से पूछा कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, तो कॉर्डेलिया क्या कहती है? मैं तुमको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि एक बेटी को अपने पिता को करना चाहिए, न कम न ज्यादा। यह बात किंग लियर को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुम क्या बोल रही हो, कुछ और बोलो ना, कितना तुम मुझे प्रेम करती हो? बोले बस उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि एक बेटी को अपने पिता से प्रेम करना चाहिए। एक बेटी कितना प्रेम कर सकती है, क्योंकि उसको तो अपने पति के पास जाकर रहना पड़ेगा, वो कितना प्रेम करेगी? मैं उतना ही प्रेम करती हूं। बोला तो फिर सोच लो, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बोले न मिले इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो केवल जो सच है वो मैं कहूंगी, सत्य इतना ही है। और किंग लियर इतना नाराज हो जाता है कि ही डिप्राइव्स his daughter of the part he was going to give her. इंग्लैंड के वो 3 हिस्से करना चाहता था, उसने इंग्लैंड के 2 ही हिस्से कर दिए। एक हिस्सा दे दिया गॉनरिल को और एक दे दिया रीगन को। और उससे कहा कि जाओ, मैं तुमको अब कुछ भी नहीं दूंगा। कोई है यहां पर बैठा हुआ जो उससे शादी करना चाहे कॉर्डेलिया से? तो कहते हैं वहां पर किंग ऑफ फ्रांस खड़ा हो गया और बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं। ऐसी आपकी इतनी अच्छी बेटी है, इतना अच्छा बोलती है, इतने सही बोलती है, मैं उससे बहुत इंप्रेस्ड हूं, मैं उससे शादी करूंगा। बोले समझ लो डाउरी नहीं मिलने वाली है, तुम शादी तो करने जा रहे हो लेकिन इसमें कोई डाउरी नहीं मिलेगी। बोला कि शी इज हरसेल्फ ए डाउरी, शी इज हरसेल्फ ए डाउरी। ये जो दुल्हन ही दहेज है, ये सबसे पहला फ्रेज शेक्सपियर ने यूज किया है, शी इज हरसेल्फ ए डाउरी। और किंग ऑफ फ्रांस जो है उसको पहले किंग ऑफ बरगंडी से शादी हो रही थी उसकी, किंग ऑफ बरगंडी ने छोड़ दिया, बोला कि जब डाउरी नहीं है तो मैं बेकार में से शादी करके क्या करूंगा। तब किंग ऑफ फ्रांस ने उससे शादी की। और आपको मालूम है कि उस किंग लियर में जो दोनों बेटियां हैं गॉनरिल और रीगन, वो उसको धोखा देती हैं, चीट करती हैं उसको। उसकी एक्सपेक्टेशंस शैटर हो जाती हैं, उसको बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन होता है और वो पता लगता है कि ये मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करती हैं दोनों बेटियां मुझे। इसके बाद वो सोचता है कि ठीक है, मैं पहले वो गॉनरिल के यहां रहता है, फिर गॉनरिल को छोड़ करके रीगन के यहां पहुंचता है, लेकिन रीगन भी उसको कोई सहयोग नहीं करती है। और अंत में जब वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो ही गोज मेंटली अपसेट, उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है,
गुस्से में बहुत गुस्सा करता है, इतना गुस्सा आता है उसको, इसके बाद फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, और उसके बाद में फिर कॉर्डिलिया को जब पता लगता है तो कॉर्डिलिया सेवा करती है उसकी। लेकिन जब कॉर्डिलिया सेवा कर रही हो तो वो होश और हवास में नहीं होता है। जो सबसे छोटी बेटी जो कहती थी कि मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, और वो कॉर्डिलिया आखिरी समय तक उसके साथ रहती है, लेकिन किंग लियर को होश नहीं आता है और अल्टीमेटली ही डाइज। क्या कभी आपने सोचा कि शेक्सपियर ने कभी गीता नहीं पढ़ी थी? ही नेवर रेड गीता। वर्ड्सवर्थ रेड द गीता, रोमांटिक पोएट्स रेड द गीता, और यहां तक कि यह तक कहा गया है, एरिक शार्प का कहना है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी लिटरेचर है वो गीता के इन्फ्लुएंस में लिखा गया। पिछले 200 साल का लिटरेचर, 200 साल में जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो सब का सब गीता के इन्फ्लुएंस में लिखा गया। और आज भी पूरे वर्ल्ड में गीता का इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी से फैल रहा है, और शायद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक यदि कोई है पूरे विश्व में तो गीता ही है। कुछ तो होगा गीता में जिसके कारण ये गीता बढ़ रही है। तो मैं बता रहा था कि किंग लियर की जो सिनेरियो है, किंग लियर का जो सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम को गीता में आपने कभी सोचा है कहां पर लिखा हुआ है? शेक्सपियर का हर नाटक गीता पर डिपेंड करता है, ऑल्दो शेक्सपियर हैड नेवर रेड द गीता, कभी नहीं गीता पढ़ी थी उसने। तो एक श्लोक आता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा यदि गीता पढ़ी होगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सी, एक स्टेप बाय स्टेप, एक पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में पूरी जिंदगी हमारी चलती है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश की? ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, विषयों के बारे में ही सोचता है, कभी आपने सोचा कि कौन से विषय हैं, उनको पहचानिए। अपनी कमजोरियों को जब हम पहचान लेते हैं तो वो कमजोरियां भी हमारे लिए फिर हमको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वी बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दोज वीकनेसेस। वीकनेसेस आर वीकनेसेस, they make us weak, that's why they are weaknesses, although they are very strong. तो विषयान् पुंसः, ये जो विषय हैं वो क्या चीज है? किनको आप विषय मानते हैं? विषय बताइए, किसको कहेंगे? हमारे विषय बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जरा सोचिए कि आप जा रहे हैं, आपका रोज आपसे मिलने वाला व्यक्ति और आपसे उस दिन अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, आपका मूड खराब हो गया, आपको वो नमस्कार नहीं करता, आप बड़े दुखी हो जाते हैं। ये मुझे रोज तो अच्छी तरह से नमस्कार करता था, आज मुझे अच्छी तरह से नमस्कार क्यों नहीं किया इसने, आज मुझसे मुस्कुरा के क्यों नहीं बोला, आज मुझे प्रेम से क्यों नहीं बोला। ये हम इसी में चिंतित हो जाते हैं। हम इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि हमारा अमुक नुकसान हो गया, कैसे होगा। हम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है हमारी जिंदगी की, उन जिंदगी की प्रॉब्लम से परेशान होते चले जाते हैं। ये है विषय। जो भी चीज आपके मन को प्रभावित करती हो वो विषय है। और मन को प्रभावित करने वाली चीजें कौन कौन हो सकती हैं बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
आप बताइए, ये लाइफ फोर्सेस हैं, ये हमारी जिंदगी को चलाने वाली है, पूरी दुनिया इसी से चल रही है। जरा थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 की तो बात छोड़ दो, एक भी चीज मिसिंग हो जाए हमारी इस दुनिया से, सपोज इसमें से आप काम हटा दीजिए, क्रोध हटा दीजिए, लोभ हटा दीजिए, कुछ भी हटा दीजिए एक चीज, तो क्या दुनिया चल पाएगी? ये दुनिया का फ्यूअल है, ये पेट्रोल है जो चला रहा है दुनिया को। You have come over to Muscat. Why? In order to get your living here, your livelihood. You have come over here. And this greed has moved you to come over here. यदि ये ग्रीड न हो तो फिर आदमी कहीं कोई जाएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। ऑल जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स है, जितना भी व्यापार है, सब खत्म हो जाएगा ना। कोई किसी से पूछेगा नहीं, कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, कोई किसी की नौकरी नहीं करेगा, कोई काम नहीं होगा। इस दुनिया को चलाने के लिए ग्रीड भी बहुत जरूरी है। इस दुनिया को चलाने के लिए काम जरूरी है, क्रोध जरूरी है। क्रोध नहीं होगा तो किसी को डर नहीं लगेगा। आप क्रोध करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्रोध कई प्रकार के होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ क्रोध। इट्स नॉट सो सिंपल ए थिंग टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एंगर इज। एंगर को समझना बहुत कठिन काम है। एक बार काम को आप समझ सकते हैं, सेक्स को समझ सकते हैं, लेकिन एंगर को समझना बहुत मुश्किल काम है। एवरी टाइम इट कम्स इन ए डिफरेंट फॉर्म। एक मालिक नौकर को कहता है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमको नौकरी से निकाल दूंगा मैं, जस्ट यू आर फायर्ड आउट। इतना वो कह देता है। ये क्रोध है उसका। यदि वो ये क्रोध न करे तो उसका जो भी एम्प्लॉइज हैं वो कोई काम नहीं करेंगे। हर एम्प्लॉय को डर होता है कि आई शैल बी फायर्ड आउट, मैं निकाल दिया जाऊंगा, मेरे को नौकरी मेरी खत्म हो जाएगी, इसलिए भैया काम करते रहो। डरता है वो। डरता क्यों है? ही इज अफ्रेड ऑफ द एंगर ऑफ हिज एम्प्लॉयर। ये बहुत जरूरी चीज है। एंगर बिकम्स ए पावर। आप अपनी पत्नी से लड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, व्हाट इज दैट? वो कौन सा एंगर है? ये तो जो मैंने एंगर बताया, ये तो बड़ा क्रिएटिव एंगर है, प्रिवेंटिव एंगर है, बड़ा काम करता है। लेकिन आप पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, वो कौन सा है? आप अपने दोस्त से झगड़ा कर लेते हैं, आपको बिना बात के गुस्सा आ रही है। देयर इज नो रीजन। समटाइम्स वी जस्ट बिकम एंग्री विदाउट एनी रीजन। हम लोग बिना किसी कारण के क्रोध करने लगते हैं। तो क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है। मोह का मतलब क्या हुआ? मोह का मतलब हम लोग जो हैं वो मोह में पड़े हुए हैं। यदि मोह में पड़े न होते तो शायद बहुत सी समस्याएं जो हैं वो, माने बहुत से काम खत्म हो जाएं यदि हमारा मोह न हो तो। इल्यूशंस, लाइफ इज अ बंडल ऑफ इल्यूशंस। और वो इल्यूशंस जो है वो हमें हमारी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं। ऑल्दो दे आर फॉल्स होते हुए भी हम इल्यूजन में जीते रहते हैं और इल्यूजन को अपने जीवन की बहुत बड़ी ऑक्सीजन समझते हैं। मोह है कि नहीं? अपने बच्चे के प्रति हमारा मोह है। हमें अपनी इस बात का भ्रम है कि हमें लोग बहुत प्रेम करते हैं। हमें इस बात का भ्रम है कि हम बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है हम, हमारा समाज में बहुत सम्मान है। ये सब इल्यूशंस हैं। अहंकार इतना महत्वपूर्ण है। यदि अहंकार खत्म हो जाए दुनिया में, अहंकार तो कहते हैं दैट्स द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी सब, यदि लोगों का अहंकार खत्म हो जाएगा तो।
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहंकार की भी जरूरत है और मत्सर की भी आवश्यकता है। मत्सर का मतलब होता है एनवी। वी आर एनवियस, एंड सिंस वी आर एनवियस वी आर डूइंग वर्क, वी आर स्नोबिश, वी वांट टू शो आवरसेल्व्स सुपीरियर टू अदर्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग। ये जितनी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चल रही हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ एनवी। एनवी खत्म हो जाए तो भी दुनिया की सब एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। तो ईश्वर ने जो ये वीकनेसेस बनाई हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। लेकिन ध्यान रखो, ये वीकनेसेस को हम यदि समझते रहेंगे तो खतरा कम होगा, और समझेंगे नहीं तो खतरा ज्यादा होगा। हम जानते हैं ये जो लिक्विड गैस होती है जिसको आप अपने रसोई में यूज करते हैं, दैट्स वेरी डेंजरस। यदि ये कंट्रोल ना हो, रेगुलेटेड ना हो, तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे ही हमारी ये जितनी भी वीकनेसेस हैं, दे आर टू बी रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वैल्यूएबल, बट यू कैनॉट एंड यू कैनॉट डिस्पेंस विद देम। दे आर इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और प्रयोग कब कर सकते हैं? जैसे गैस को आप प्रयोग करते हैं फ्यूल के रूप में, आपका ये जो पेट्रोल है इसको आप यूज करते हैं। आप जानते हो ये पेट्रोल को एक चिंगारी जो है खत्म कर सकती है, लेकिन वही पेट्रोल हमारे कितने काम करती है, कितनी उपयोगी चीज है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कितनी खतरनाक है। बहुत हाई वोल्टेज पर यदि हम इसको छू लेते हैं तो ये हमारी जिंदगी को समाप्त कर सकती है। लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी के लिए अमृत बन जाती है, हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा सुखमय बनाने का काम करती है। हम जानते हैं न्यूक्लियर पावर कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। हिरोशिमा नागासाकी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं वही न्यूक्लियर पावर, वही एटॉमिक एनर्जी कितनी ज्यादा हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल हो सकती है, कितना बड़ा हमारा काम कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारी वीकनेसेस हैं, ये हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल हो सकती हैं यदि हम इनको सही प्रकार से गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करें और इनका हम अपनी सही प्रकार से प्रयोग करें। जो लोग इसका सही प्रयोग करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते, उनका जीवन कभी नरक नहीं बनता। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते। गलती क्या होती है समझ लीजिए, इनका जो नेचर है, इनका जो टेंडेंसी है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम विषयों के बारे में चिंतन करेंगे ज्यादा तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होगी। संगात संजायते कामः, और जब आसक्ति होगी तो फिर हमारी डिजायर्स उत्पन्न होगी, हमारी कामनाएं उत्पन्न होंगी। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। और कामना जब हमारी होती है, जब हम इच्छाएं करते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दीज एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे आर नॉट फुलफिल्ड, व्हाट हैपेंस? जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है? फादर, if father expects something of his son and the son does not abide by his desire, by his expectation, what happens? The father becomes angry. तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? हमारे में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध को आपने देखा है, बच्चों में भी क्रोध होता है, स्त्री में भी क्रोध होता है, पुरुष में भी क्रोध होता है।
बड़े बूढ़े लोगों में भी क्रोध होता है। आपने कभी किसी को रोते हुए देखा है? बच्चों को तो रोते देखा ही होगा। आपने किस किस को रोते हुए देखा है? किस किस एज पर किस किस को रोते हुए देखा है? बच्चे तो अक्सर रोते हैं। छोटे बच्चों उनका बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, खूब रोते हैं। लेकिन बड़े होने पर रोना बंद हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो रोता है क्या? कम रोता है। जब एडल्ट हो जाते हैं तो रोते हैं क्या वो? आपने देखा होगा स्त्रियां कुछ रोती हैं, पुरुष नहीं रोते हैं बड़े हो जाने पर। लेकिन बूढ़े हो जाने पर स्त्री और पुरुष दोनों रोते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं। बूढ़े लोगों को रोते हुए देखा है आपने? बहुत जल्दी रोते हैं। कोई बात हो जाए, कोई इमोशन हो, कोई बात हो, एकदम रोने लगते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये तीनों चीजों को समझिए, बच्चे मेल फीमेल दोनों रोते हैं। जो ग्रोन अप होते हैं उनमें पुरुषों की संख्या कम है रोने वालों की, स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है रोने में। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही रोते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों स्टेजेस में व्हाट इज कॉमन? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आपका आंसर बहुत बढ़िया है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पर सोचा है, पहले भी सोचा है। बच्चा जब असहाय होता है, जब वो हेल्पलेस होता है तो रोता है। ये हेल्पलेसनेस क्या होती है जानते हो? ये असहायता कब आती है? गुस्सा है ये रोना नहीं है। दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। ये रोना क्या है? इट्स ए रोना वो छोड़ दीजिएगा जो खुशी में रोते हैं हम लोग। जो रोना, जो गुस्से में रोना होता है वो देखिए, बच्चे की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो रोने लगता है वो। बच्चा चाहता है कि मेरा काम होना चाहिए, नहीं होता है, रोने लगता है। ऐसा होता है ना? और लेकिन इसके बाद में जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो रोना कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी स्त्रियों का रोना दिखाई देता है, कभी कभी। इसलिए कि पुरुष मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्रियों को अपनी बात कहने का अधिकार कम हो जाता है और वो कह नहीं पाती हैं। कभी कभी उन्हें गुस्सा जब आता है तो जब गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। आंसुओं के रूप में वो गुस्सा निकलता है। पहचानिए हर चीज को, आपको बड़े काम आएगा ये। रोना कब आता है? जब उनको लगता है कि शी कांट हेल्प इट, अब उसकी बश की बात नहीं है ये। और बुढ़ापे में जब बहुत ज्यादा असहायता हो जाती है तो चाहे वो मेल हो, ओल्ड मैन हो या ओल्ड वुमेन हो, दोनों ही रोते हैं। तो रोना जो है वो एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक्सट्रीम स्टेट है हमारी एंगर की। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। किंग लियर जो है वो पहले बहुत अधिक विषयों में आसक्त है और इतना आसक्त है कि वो चाहता है कि मेरी बेटियां जो हैं वो मेरी सेवा करें। उसकी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं बहुत ज्यादा कि चूंकि मैंने बेटी को अपना ये राज्य दिया है, हाफ ऑफ माय किंगडम हैज बीन possessed by one of my daughters and the other half by the other daughter। तो दो बेटियों ने मेरी आधी आधी किंगडम ले ली है। तो जब मैंने दिया है तो मुझे मिलना भी चाहिए कुछ बदले में। और मिलना क्या चाहिए? मैंने इतना दिया है ना,
और यही माता पिता सोचते रहते हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये लियर सिंड्रोम है। और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, व्हाट हैपेंस? तब उनको गुस्सा आती है। और जब दिखाई देता है कि गुस्से करने से होगा क्या, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगता है। तो संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोधात भवति सम्मोह। और जब बहुत अधिक एंगर हो जाता है, जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एंगर है, दैट इज कंफ्यूशन, सम्मोह। कंफ्यूशन का मतलब है, कंफ्यूशन का मतलब क्या है? जब उसको समझ में ना आए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने को ब्लेम करने लगता है कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है मैं क्या हूं। और सम्मोह की स्थिति उत्पन्न होती है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और इसके बाद में उसकी मेमोरी लॉस होती है, लॉस ऑफ मेमोरी। आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों की मेमोरी धीरे धीरे करके डिजेनरेट होती चली जाती है। वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए बूढ़े लोग डिजेनरेट हो जाती है कि उनका ये फिजिकल डिजेनरेशन है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए मेमोरी लॉस होती है कि वो जो उनकी डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन उनकी मेमोरी को धीरे धीरे खत्म करता चला जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। और जब स्मृति का भ्रंश हो जाता है तो बुद्धिनाश हो जाती है। बुद्धिनाश का मतलब टोटल कोलैप्स ऑफ द माइंड, टोटल ब्रेन कोलैप्स कर जाता है, माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अब बताइए, ये जो क्रम गीता में बताया गया है, डोंट यू सी दिस सीक्वेंस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ? क्या जिंदगी में दिखाई नहीं देता है रोज हम लोगों को? इसी प्रकार से हम यही देख रहे हैं। और किंग लियर का भी यही होता है कि अल्टीमेटली ही डाइज। गीता कहती है कि अपने को संभालो, यदि संभालोगे नहीं तो जिंदगी ऐसे ही नरक बन जाएगी जिस तरह से ये जो व्यक्ति संसार के कुएं में फंस जाएगा और एक एक सीढ़ी उतरता हुआ, और अल्टीमेटली ही विल गो डाउन एंड डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। सो इन ऑर्डर टू सेव योरसेल्फ यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान होना पड़ेगा यदि आपको अपने को संभालना है, अपने को बचाना है। तो गीता क्या कहती है, कैसे बचाओगे फिर? नाउ लेट अस कम टू दैट पॉइंट। कैसे बचाएंगे आप? बताइए आप लोग, कैसे बचा सकते हैं आप? हैं? हाउ? समर्पण करके। किसको समर्पण? किसको करें? सीधी बात है, हमें अपने को कमजोर नहीं करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है। आपका ये छोटा सा मोबाइल कितना पावरफुल हो जाता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। और सपोज इसको कनेक्टिविटी न मिले तब क्या होता है? वो छोटा सा जो आपका मोबाइल है वो बहुत कमजोर है, उसमें कुछ है ही नहीं विदाउट कनेक्टिविटी। यू वांट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी चाहिए आपको, अपनी जिंदगी के लिए कनेक्टिविटी चाहिए। टू whom विल यू कनेक्ट? अब सवाल उठता है कि क्या कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है? सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईश्वर से बड़ा और क्या सैटेलाइट होगा? ईश्वर से बड़ा और क्या शक्ति होगी जो हर समय पर आपसे कहता है कि मुझसे जोड़ो अपने को।
भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एसोसिएट योरसेल्फ विद मी, एंड व्हेन यू एसोसिएट विद मी यू बिकम ए यूनिवर्स इन योरसेल्फ। जब तुम अपने को मुझसे जोड़ देते हो तो तुम एक स्वयं में एक ब्रह्मांड बन जाते हो। तुमको वो सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो शक्तियां मेरी हैं। जब आप तब तक कमजोर हैं जब तक आप अपने को बिल्कुल अलग किए हुए हैं। जो नास्तिक व्यक्ति होता है उससे ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो इतनी छोटी सी है, वो अपने को ही बस अपने में सीमित रखता है। एंड द मोमेंट ए पर्सन बिकम्स थीस्टिक, उसी समय पर वो इतना अपने को पावरफुल मानने लगता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा अपने को अकेला मत समझो। आप अपने को अकेला मत समझो, आप पूरे पूरे ब्रह्मांड को अपने पास में समेटे हुए हो। तो कभी आप लोगों ने एक पद सुना होगा शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने क्या किया, एक बार जा रहे थे स्नान करने के लिए प्रातःकाल, तो कोई एक बच्चा जो ग्रामर पढ़ रहा था, संस्कृत ग्रामर वो पढ़ रहा था, अपना बैठा हुआ और क्रैमिंग कर रहा था। वो बैठा बैठा डुक्रिंग करने डुक्रिंग करने डुक्रिंग करने डुक्रिंग करने डुक्रिंग करने डुक्रिंग करने, ये एक धातु पाठ है जिसका मतलब होता है कि करने के अर्थ में क्री धातु का प्रयोग किया जाता है। डुक्रिंग करने वो रट रहा था, तो उन्होंने बड़े ह्यूमरस मूड में उस बच्चे से कहा, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या याद कर रहे हो? बोले मैं ग्रामर याद कर रहा हूं, मैं संस्कृत की क्या व्याकरण याद कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि व्याकरण तुम्हारे काम आएगा क्या कभी? व्याकरण तुम्हारे काम आएगा जब तुम्हारा मरने का समय आएगा, तो उस समय पर तुम्हारा ये व्याकरण तुम्हारे काम में नहीं आएगा। मरने के समय पर क्या काम आएगा बताइए? मरने के समय पर क्या काम आएगा? आपको टिकट की जरूरत कहां पड़ती है? आपको पासपोर्ट की जरूरत कहां पड़ती है? कभी आपको अपने घर में पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्या? तभी जरूरत पड़ती है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से भगवान के नाम की जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब हमको इस दुनिया को छोड़ करके जाना होता है, तब जरूरत पड़ती है। वी वॉन्ट ए पासपोर्ट। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहे ते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्री करणे। प्राप्ते संधि नहीं नहीं मरने नहीं नहीं रक्षति डोक्री करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम। सूरदास जी ने भी यही बात कही है। वो अपने एक पद में कहते हैं, रे मन मूर्ख बिन गोविंद सुख नाही। अरे मूर्ख किसे कहा? किसी आदमी से नहीं कहा, किसी व्यक्ति से नहीं कहा, उन्होंने अपने से कहा है। हे मेरे मूर्ख मन, तुम कहां चक्कर में पड़े हुए हो? संसार के वस्तुओं में अपना मन लगाते हो। यदि तुम सुखी होना चाहते हो, यदि तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने को ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। और वो भी मैंने कल आपको बताया था कि कितनी देर के लिए आपको ठाकुर जी से जोड़ना है। कल बताया था, कल आपको याद है कल की बात? हाउ मच? 24 आवर्स, नॉट इवन फॉर ए सेकेंड। एक सेकंड के लिए भी अपने को अलग नहीं करना है। 24 घंटे आपको अपने को ठाकुर जी से जोड़े रखना है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। कभी भी अपने को अलग मत रखिए। रे मन मूर्ख बिन गोविंद सुख नहीं। आप जीवन में कितना सुख प्राप्त करेंगे? सुख जिसको आप समझ रहे हैं वो सुख है ही नहीं। सुख तो केवल भगवान के नाम में है। भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, हर स्मृति ही सर्वे विपद विमोक्षणम। और मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको टोटैलिटी में भगवान की भक्ति करनी है। आंशिक रूप से आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। या कर सकते? आंशिक भक्ति नहीं हो सकते। या तो होगी तो पूरी होगी, और या फिर बिल्कुल नहीं होगी। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? किसको आप भक्ति कहेंगे? भक्ति का मतलब पूरी तरीके से अपने को भगवान के प्रति समर्पित करने का नाम ही भक्ति है। अब समर्पित करने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको भाग्यवादी नहीं बना रहा हूं। प्रायः लोग कहते हैं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ये बात सुनकर के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, और लोग कहते हैं कि बताइए, ये तो फैटलिज्म है, ये तो भाग्यवाद है। हम ईश्वर के प्रति इसी सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो निष्क्रियता हो जाएगी। नहीं, हम निष्क्रिय तब तक हैं जब तक हमने अपने को भगवान से नहीं जोड़ा है। और जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो हमसे ज्यादा सक्रियता और कोई नहीं होती है। कल मैंने आपको बताया था कि सक्रियता के लिए, एफिशिएंसी के लिए आपको जरूरत है वैराग्य की, सन्यास की। आप लोगों में से कोई सन्यासी बैठा हुआ है कि नहीं यहां पर? आपने कभी किसी सन्यासी को देखा है? देखा है कभी सन्यासी को? हैव यू सीन ए सन्यासी? कैसा होता है वो? है? यू आर राइट। नॉर्मली सन्यासी के बारे में हम लोग कुछ एक इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है कि वो एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए होगा और हाथ में कमंडलू होगा और घूम रहा होगा इधर उधर, जस्ट लाइक ए मॉन्क। ये कोई सन्यासी का नहीं है। सन्यासी का मतलब है, सन्यासी तो शायद ये गीता कहती है कि सन्यासी बनने के लिए आपको घर नहीं छोड़ना है। सन्यासी बनने के लिए आपको अपना काम नहीं छोड़ना है, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। सन्यासी बनने के लिए कोई कपड़े नहीं पहनने हैं अलग से। सन्यासी बनने के लिए क्या करना होगा? है भीतर से अपने को टोटली ठाकुर जी पे समर्पित कर देना।
हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं, आप मुझे जैसे चाहो वैसे यूज करो। आई वॉन्ट टू बिकम ए टूल इन योर हैंड, एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड। और जानते हो, when you are instrumental, you become instrumental for everything. And being instrumental in a project is something to be proud of. Instrumental बनिए, be an instrument. ईश्वर के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनिए। भगवान ने अर्जुन से केवल यही कहा है कि अर्जुन, तुम यहां पर जो करने जा रहे हो, जो युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हारा ये इल्यूशन है, तुम्हारा ये भ्रम है। वास्तव में तुम यहां पर युद्ध करने नहीं जा रहे हो। बार बार भगवान कहते हैं युद्ध करो, और उसके बाद में भी फिर कहते हैं कि नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे। क्यों? तुम तो केवल नाटक करोगे युद्ध करने का। युद्ध करने का काम तो मेरा है, मैं कर चुका हूं। आई हैव डन ऑलरेडी। मैं इस काम को पहले ही कर चुका हूं। सब जितने भी लोग मारोगे तुम, उन सबको मैं पहले से मार चुका हूं। जितना भी तुम करने जा रहे हो, वो सब मैं पहले से कर चुका हूं। सो वट एवर वी डू ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट, वी बिकम ओनली ए मीडियम। देखिए, कुछ ईश्वर के नियम हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। पहला बात तो यह कि ईश्वर कभी भी कुछ भी डायरेक्ट नहीं करता है। He never comes to accomplish a thing, he never comes to do a thing directly. वो कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है किसी भी काम को करने के लिए। ये हॉल बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है, हम सब जानते हैं इसको बनाने में हजारों मजदूर लगे होंगे जिन्होंने मिलकर के बनाया होगा इसको। कुछ इंजीनियर्स लगे होंगे, कुछ इसमें मैसन्स लगे होंगे, कुछ आर्किटेक्ट लगे होंगे, उन्होंने इसको मिलकर के बनाया है। लेकिन यदि ईश्वर नहीं चाहता तो यह मंदिर नहीं बनता। ईश्वर की इच्छा बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर इच्छा नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। कोई भी काम इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज happening according to his will, and not only his will, he is the doer. He does, he can do, he can undo, he can otherwise do. He can do, he can undo, he can otherwise do. So whatever happens in this world happens because he wants it. He wants it, he wills it. अब सवाल उठता है कि फिर कैसे, वो तो देखा नहीं मैंने कभी उसको आते हुए, कभी कुछ करते हुए। वो कैसे करता है? वो हम सब लोगों के दिल में बैठ जाता है। कभी किसी के दिमाग में बैठा होगा, किसी ने सोचा होगा कि मंदिर बनवाना है, उसने कुछ लोगों को जोड़ा होगा, और कुछ लोगों ने मिलकर के फिर सोचा होगा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, कुछ हम लोग अपना फंड इकट्ठा करते हैं और ये मंदिर बनाना है, ये ऐसा करना है ऐसा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा या जिस व्यक्ति ने और लोग जो जुड़े, क्या ये सब लोगों के द्वारा ये किया हुआ कार्य है? नहीं, ये किया हुआ कार्य तो उसी का है। लेकिन हम लोग फिर हैं कौन? हमारी आइडेंटिटी क्या है? फिर हमारी आइडेंटिटी केवल भगवान के इच्छा को पूरा करने में वही है जो एक कारपेंटर के हाथ में एक सॉ होती है, या कारपेंटर के हाथ में जो भी टूल्स हैं, तो जो टूल की आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी हमारी है भगवान के हाथ में। भगवान कोई भी कार्य कराता है वो इसी तरह से कराता है। वो खुद करता है लेकिन अपना नाम नहीं होने देता, नाम हम लोगों का रख देता है। ऐसा हुआ कि जब कल मैंने आपको बताया था, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया उस बड़े कमल के पुष्प के ऊपर, तो ब्रह्मा जी ने उनको ढूंढा, पता किया कहाँ है, कौन है, और बाद में जब उन्होंने तपस्या की, मैंने वहीं पर बात छोड़ दी थी,
जब उन्होंने तपस्या की भगवान मिले, और भगवान मिले तो भगवान से पूछा कि महाराज मैं कौन हूं, हु एम आई एंड हु आर यू एंड व्हाट फॉर आई हैव कम ओवर हियर। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, आप कौन हैं, सब मुझे बताइए ना। तो भगवान ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैंने तुमको बनाया है और मैं चाहता हूं कि दुनिया बने, संसार बने, संसार में सृष्टि हो, संसार में सृजन हो, कुछ बने। मैं चाहता हूं कि जैसे तुमको मैंने बनाया है वैसे तुम कुछ बनाओ, सृष्टि करो। बोले महाराज कैसे बनाना होगा, मैं तो जानता नहीं हूं, मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं, मैंने कभी जाना भी नहीं, मैं कोई तरीका भी नहीं जानता हूं, मुझे तरीका तो बताइए कैसे करना होगा। बोले वो कुछ नहीं तुम्हें करना है। देखिए कंट्राडिक्शन समझ में आ रहा है आपको। भगवान कहते हैं कि तुम इस दुनिया को बनाओ, ब्रह्मा जी पूछते हैं कैसे बनाऊं, बोले उसकी चिंता मत करो। आप ये कहते हो कि मैं बनाओ, और फिर कहते हो, मैं जब कहता हूं कैसे बनाऊं तो कहते हो उसकी चिंता मत करो। फिर कौन बनाएगा, बोले वो तो मैं बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस बैठे रहो। महाराज अजीब बात है, करेंगे आप, बनाएंगे आप, और मुझसे कह रहे हैं मैं बनाओ तुम। ये कंफ्यूज करने वाली बातें ये क्यों बता रहे हैं। बोले बात कंफ्यूज करने की नहीं है, बात सत्य है। ये मैंने तुमको इसलिए बनाया है जिससे कि जो कुछ भी बनाई जाएंगी चीजें वो सब तुम्हारे नाम से बनाई जाएंगी। अर्थात लोग ये समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने इस जगत बनाया है, जबकि बनाता मैं ही हूं। बोले महाराज चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप ही बनाएंगे और नाम मेरा होगा। बनाएंगे आप, नाम मेरा होगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप बनाएंगे और नाम मेरा होगा तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्या मैं इस बात का मुझे अभिमान नहीं हो जाएगा कि ये सब मैंने बनाया है, जबकि मैं जानता हूं आपने बनाया है। जब बार बार लोग मेरे बारे में सोचेंगे, जब सभी लोग मेरे बारे में कहेंगे कि मैंने ये दुनिया बनाई है, मैंने ये दुनिया बनाई है, तो हो सकता है कि मुझे ये भ्रम हो जाए, मुझे ये मोह हो जाए, मुझे ये अज्ञान हो जाए कि मैंने ही दुनिया बनाई है। इसको दूर करने का क्या तरीका होगा, इससे बचने का क्या तरीका होगा, जिससे कि ये मूर्खता मैं न कर बैठूं, कहीं गलती से मैं इसको अपना न समझ बैठूं। तो भगवान ने कहा कि मेरे इस ज्ञान को याद रखना। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, और यदि ज्ञान तुम्हें याद रहेगा तो कभी यह गलती नहीं होगी, तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। मोह किसे कहते हैं, कभी आपने विचार किया व्हाट इज मोह? ये बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है ये। हाँ बहुत सही आपने कहा, परफेक्ट आपका आंसर है। सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझना, यही मोह है। हम लोग अक्सर मोह के बारे में ये सोचते हैं कि उसका अपने बच्चे में बड़ा मोह है, उसको अपनी संपत्ति से बड़ा मोह है, तो हम अटैचमेंट को मोह समझ लेते हैं। एक्चुअली मोह इज नॉट अटैचमेंट, मोह इज एन इल्यूशन। रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे में और हम उसको सर्प समझ लिए, या सर्प पड़ा हुआ है और हमने उसको रस्सी समझ लिया। तो जो हमारा सत्य में असत्य और असत्य में सत्य का जो भ्रम है उसी को मोह कहते हैं। वी शुड टेक थिंग्स एज दे आर। चीजें जो हैं उनको वैसा ही लेना, उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना, उनको समझ लेना, उनको गहराई से समझ लेना ही हमारा मोह से मुक्ति है। और मोह से मुक्त होना चाहते हो तो ये श्लोक याद रखो, श्रीमद् भागवत के ये श्लोक हैं जो कि गीता में
हर जगह पर हैं। गीता में उनका भाव है, और ये जो वर्ड्स हैं वो भागवत से लिए हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेष्वन तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ये 4 श्लोक हैं। मैं समझता हूं चारों श्लोक भी याद करने की जरूरत नहीं है। पहला श्लोक याद कर लो, शायद आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत् परम। मैं इसको अलग अलग करके बता रहा हूं। अहम एव आसम अग्रे। अग्रे माने सबसे पहले, शुरुआत में। आई वॉज देयर in the beginning of the creation. I was there. Ahameva samevagre nanyad yat sadasat param. There was nothing except me. There was nothing except me. And existing and non-existing, entity, non-entity, there was nothing. कुछ भी नहीं था except me. मेरे अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मैं ही था। I was there. ये बात समझ में आ गई? आदिकाल में मेरे अलावा, मतलब बिफोर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड देयर वाज नथिंग। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी जो मैं ज्ञान बता रहा हूं, दिस इज इन द बाइबल, दिस इज इन द कुरान, दिस इज इन द भागवत, this is in the Gita, and this is the essence of all the scriptures of the world. संसार के जितने भी धर्म पुस्तकें हैं उन सब का ये सार है, और हर पुस्तक में आपको ये मिलेगा। I was there. क्योंकि हम जानते हैं क्रिएशन से पहले ईश्वर ही था, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। There was nothing except me. भगवान कहते हैं मैं ही था, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं था। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। पश्चात अहम, और बाद में जब क्रिएशन शुरू हो गई, व्हेन क्रिएशन स्टार्टेड आई वॉज देयर। जब क्रिएशन स्टार्ट हुई तो जो क्रिएशन बनी वो भी तो मैं ही था। मतलब क्या? क्रिएशन से पहले मैं था, जब क्रिएशन तैयार हो गई तो मैं बना। और आज जो कुछ भी देख रहे हो एट प्रेजेंट, वो कौन है? तो बिफोर द क्रिएशन ऑफ द टाइम आई वॉज देयर, देन द पास्ट वॉज क्रिएट, देन टाइम केम एंड टाइम वॉज बाइफर्केटेड इनटू 3 parts. One was past and the other was present and the third one was future. Yeah, that will come in the coming time. तो पहले मैं ही था, इसके बाद में जो कुछ बना, जो कुछ भी क्रिएशन हुआ वो मैं हुआ, और इसके बाद आज जो देख रहे हो वो, अब इस समय पर जो कुछ है वो भी तो मैं हूं, वो भी तो मैं हूं। और इसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितना भी क्रिएशन है, एनिलेशन हो जाएगा, जब सब समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर क्या बचेगा? मैं बचूंगा। इतना ही याद रखना है, और तो कुछ नहीं याद रखना है। आई वॉज, आई एम एंड आई शैल बी। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। इतना यदि समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ गया। नहीं, अभी नहीं समझ में आया, अभी समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाता हूं इसको।
आप लोगों ने, यदि मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात इसलिए करता हूं बिकॉज आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दैट्स व्हाई आई समटाइम्स रेफर टू दीज थिंग्स। आप लोगों ने कभी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता पढ़ी हो, शायद आप लोगों में यदि किसी को इंग्लिश लिटरेचर का शौक होगा तो जरूर पढ़ी होगी। उसने एक कविता है रेबाई बेन एजरा। रेबाई बेन एजरा एक कविता है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। उसमें वो रॉबर्ट ब्राउनिंग कहता है, रिमेंबर द पॉटर एंड द व्हील, रिमेंबर द पॉटर एंड द व्हील। कुम्हार को याद रखो और कुम्हार के चाक को याद रखो। कुम्हार को याद रखो और कुम्हार का चाक। आप लोगों ने कुम्हार तो देखा ही होगा, इंडिया में देखा होगा आप लोगों ने। कुम्हार कैसे बनाता है? एक उसका चाक होता है। आप लोग चाक बोलते हो, क्या बोलते हो? व्हील बोलते हो, क्या बोलते हो? चाक। तो जब अब ईश्वर यदि कुम्हार है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कहता है ईश्वर कुम्हार है, और हमारे यहां का जो इंडियन फिलॉसफी है वो भी ये कहती है कि ईश्वर कुम्हार है। क्योंकि आपने एक और नाम सुना होगा, हम सब लोगों को घट घट, भगवान के बारे में कहा जाता है ना, घट घट व्यापक राम, घट घट। तो हम लोग क्या है? घट घट हैं। घट माने क्या होता है? घड़ा। तो हम लोग कौन है? घड़े हैं। किसके बनाए हुए? किसने बनाया है घड़े को? इस घड़े को किसने बनाया है? ईश्वर ने। तो ईश्वर कौन हो गया? कुम्हार हो गया ना, पॉटर हो गया। इफ ही इज द पॉटर, तो सब, और ये वो कहते हैं कि मेरे से पहले कुछ था नहीं। मेरे से पहले मतलब क्रिएशन से पहले, क्रिएशन से पहले कुछ था नहीं, क्रिएशन से पहले कुछ था नहीं। कुछ भी क्रिएट हुआ है उससे पहले कुछ था नहीं। तो पॉटर ने जब कुछ बनाने की बात सोची होगी तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ी होगी? किस चीज की आवश्यकता हुई होगी? बताएं। सबसे पहले व्हील की। तो व्हील कहां से आएगा? कहां से आएगा व्हील? यूनिवर्स भी नहीं था, यूनिवर्स भी नहीं था। कहां से आएगा? वेयर विल इट कम फ्रॉम, या वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहां से आया वो व्हील? सुदर्शन चक्र अभी एकदम सुदर्शन चक्र भी नहीं था, ऐसे मान लीजिए। कहां से आएगा? बहुत अच्छा, आपने कोई जवाब दे रहा है पीछे से। तो ईश्वर स्वयं ही तो बनेगा ना। तो क्या हुआ? उनको चाहिए था, एक चक्र चाहिए था, एक व्हील चाहिए था, तो वो खुद व्हील बन गए। एक रूप से कुम्हार बने और उसी समय पर उन्होंने अपने को ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू ए व्हील। अब एक बात आप अभी सोचो कि यदि उन्होंने अपने को वो खुद भी बने और अपने को ही उन्होंने व्हील बना लिया, तो उसमें से व्हील निकल आया क्या शरीर में से? ये ध्यान रखो। अपने एक और मंत्र कहा जाता है, आप लोगों ने अपना भारतीय दर्शन का जो बेसिक मंत्र है वो जानते हो कौन सा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण वो भी है, पूर्ण ये भी है, और पूर्ण से पूर्ण बनता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो क्या बच रहता है? पूर्ण। तो ईश्वर पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। इसलिए जो व्हील निकलने के बाद में भी, व्हील बन जाने के बाद में भी कुछ भी घटा बढ़ा नहीं, घटा बढ़ा कुछ भी नहीं। तो ही हिमसेल्फ वॉज द पॉटर, ही हिमसेल्फ बिकेम द व्हील, एंड देन अब मिट्टी की जरूरत पड़ेगी ना, तो वेयर डिड द क्ले कम फ्रॉम? कहां से मिट्टी आई बताइए? मिट्टी कहां से आई है? वो ही हिमसेल्फ बिकेम द क्ले, वो खुद ही क्ले बन गया ना। व्हील भी खुद बन गया, और व्हील को चलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी होगी, वो भी बन गया वो। और जो मिट्टी की आवश्यकता हुई वो भी कौन बना? ईश्वर ही बन गया। अब जब जो कुछ बनाएगा वो क्या बनेगा बताओ? वो जो बनाएगा वो क्या बनेगा?
ईश्वर ही तो होगा ना। अब बताओ, ये बैठे हुए लोग हैं, ये कौन है? यदि ये ईश्वर से डिफरेंट हैं, यदि ये ईश्वर से डिफरेंट है, तो ईश्वर की बातें गलत हो जाएगी कि मैं ही था, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, ये बात गलत हो जाएगी ना। इसीलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि वॉट एवर वॉज फॉर्म्ड वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, रादर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। वो जो कुछ भी बना वो ईश्वर ही बना। तो अब बात पक्की हो गई ना। मुझे बहुत मजा आता है उसमें, जब मैं पढ़ता हूं रेबाई बेन एजरा को, उसमें कहा है कि रिमेंबर द पॉटर एंड द व्हील। और जब ईश्वर बनाता है वो प्याला, ईश्वर प्याला बनाता है, उसने व्हील के ऊपर प्याला बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा बताओ? प्याला बनाएगा ईश्वर, वो कुम्हार प्याला बनाएगा, किसके लिए बनाएगा? और तो कोई है ही नहीं उसके अलावा। तो किसके लिए बना रहा है वो प्याला? अपने लिए बना रहा है ना। प्याले को क्या करेगा? वो कच्चा है, अभी तो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से क्या करेगा? वो अभी पकाएगा उसको। लेकिन आप जानते हो कि जब कुम्हार बनाता है तो एक उसके पास में धागा भी होता है। वो धागे से क्या करता है? काटता है। हम सब लोग उसके बनाए हुए प्याले हैं, राइट? और धागा क्या है जानते हो? धागा क्या है? ये डेथ है, हमारी मृत्यु है। क्योंकि वो इस समय चक्र से अलग करके रख देगा हमको। इसके बाद क्या करेगा बताइए? वो कच्चे प्याले का क्या करेगा? कच्चे प्याले में पानी भरोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा, पूरा का पूरा गल जाएगा। तो क्या करेगा? ओवन में डालेगा, फायर में डालेगा, फायर से उसको पक्का करेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर फायर, तैयार रहिए फायर के लिए। तो अगला जो है वो काम क्या है? हमारी बुढ़ापा। अभी तो हमें बनाया, हमारा सुखाया बुढ़ापा बन गया। अब इसके बाद में जब हमें फायर में डालेगा, फायर का मतलब है कि हमारी परीक्षा करेगा, हमें बहुत मजबूत बनाएगा। और जब हम पूरी तरीके से मजबूत हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, जब हम पक जाएंगे, तब क्या करेगा? क्या करेगा? बेच देगा। कुम्हार तो बेच देता है, लेकिन ये कुम्हार कहां जाएगा बेचने के लिए? और तो कुछ है ही नहीं उसके अलावा। क्या करेगा? अपने लिए बनाया है उसने। तो जब पक जाएगा तो क्या करेगा? प्याले में वो रस भरेगा, अपने आनंद का रस भरेगा, और भर करके अपने ओठों से लगा लेगा। इंतजार करो, कभी ना कभी वो आपको अपने ओठों से जरूर लगाएगा। ठीक है ना? इंतजार करो। लेकिन यू विल हैव टू अंडरगो सो मेनी एग्जामिनेशंस। कितनी एग्जामिनेशंस निकलेंगे हमारे? ये जीवन है। हम लगातार हम बूढ़े हो रहे हैं। हम लोग अपने को समझते हैं कि हमारी इतिश्री हो रही है, हमारा खत्म हो रहा है कार्यक्रम। खत्म नहीं हो रहा है, आप पक रहे हो, और पकाने का काम उसी का है। वो इसीलिए आपको पका रहा है। और जब पक करके बिल्कुल तैयार हो जाओगे ना, तो अपने ओठों से लगा लेगा वो। वेट फॉर दैट टाइम। उस टाइम के लिए इंतजार करो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च। तो अब जब हम इस प्रकार से ईश्वर के बनाए हुए प्राणी हैं, तो हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। ईश्वर के आनंद के लिए हम केवल इंतजार कर सकते हैं। और यदि आप अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दोगे, तो फिर कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हम कोई साधारण हैं क्या? ईश्वर के बनाए हुए हैं, हम साधारण नहीं हैं। और जब साधारण नहीं हैं, तो फिर हमें चिंता किस बात की है? क्यों रोते हो? क्यों घबराते हो? हमें तो ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और रही बात मृत्यु की, जिसको हम मृत्यु मानते हैं, वो मृत्यु नहीं है। वो उसके द्वारा एक प्रोसेस है
उस प्रोसेस का हम एक पार्ट है। भागवत में लिखा हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में लिखा हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान प्राप्त करना होगा, और प्राप्त कौन कर सकता है? कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह दृश्यते। गीता कहती है कि ज्ञान के बराबर कोई चीज पवित्र नहीं है, इससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह दृश्यते, पवित्र मह दृश्यते। आप जब बता सकते हो मुझे, क्योंकि गीता को पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो आपकी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है उसको आपको बदलना पड़ेगा। जिन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रूढ़ बना लिया है, ऑर्थोडॉक्स बना लिया है, उनको चेंज करना पड़ेगा। पवित्र किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज पवित्र? व्हाट इज पवित्र? पवित्र को कभी जाना है अपना? किस चीज को पवित्र कहते हैं? कौन सी चीज अपवित्र है और कौन सी चीज पवित्र है? पवित्र के बारे में कुछ जानते हैं? कैन यू डिफाइन पवित्र? क्योंकि लिखा हुआ है ज्ञान पवित्र होता है। बताएं आप लोगों की तरफ से, मैं चाहता हूं पवित्र के बारे में आपका क्या विचार है? कौन सी चीज पवित्र है और कौन सी चीज अपवित्र है? प्योरिफाइड है, दैट प्योरिफाइज अदर्स, उसको पवित्र कहते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन? प्योरीफाई का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को प्योरीफाई करने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये गिलास है, इसको प्योरीफाई करना है, कैसे करें? इसको वॉश करके, धो करके, स्टेरिलाइज करके, शायद यही पवित्रता होगी। पवित्रता किसे कहते हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ी चीज है ये पवित्रता, क्योंकि पवित्र शब्द बहुत जगह पर आया है। आपने देखा होगा कि हमारे पंडित जी जो हैं, वो हमारे यहाँ जो अपने हिंदू धर्म में जो पंडित लोग वो कराते हैं पूजा, तो सबसे पहला मंत्र यही बोलते हैं। वो हाथ में जल लेते हैं और आपके ऊपर छिड़कते हैं, और क्या मंत्र बोलते हैं? कुछ याद है आपको मंत्र? हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यही मंत्र आपने सुना होगा ना? और वो जल छिड़कते जाते हैं। क्या जल छिड़कने से कोई व्यक्ति पवित्र हो सकता है? क्या हम जल छिड़कने से पवित्र हो सकते हैं? यदि जल छिड़कने से पवित्र हो सकते हैं तो शायद इतना शॉर्टकट तो फिर आपकी रसोई में बड़ा काम आएगा। आप जूठे बर्तनों के ऊपर छिड़किए जल और आपके सब बर्तन साफ। छिड़कने से तो काम नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ज्यादा पानी से भी पवित्रता हो जाए, ये कोई बड़ी बात मानी कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा हुआ, मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूं, आप लोगों ने शायद सुनी हो। जब बहुत बड़ा ये महाभारत युद्ध पूरा हो चुका, तो महाभारत युद्ध हो जाने के बाद में सबसे ज्यादा दुखी था कोई व्यक्ति, तो युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर चूंकि धर्म प्राण व्यक्ति थे, बड़े ही सेंसिबल और सेंसिटिव थे वो धर्म के नाम पर। तो ही वॉज वेरी वेरी सैड, बहुत दुखी थे वो कि मेरे कारण, मेरी इस इच्छा के कारण मैं अपना हिस्सा चाहता था और इतना युद्ध मैंने कर दिया, कितने लोगों को मरवा दिया, जाने हजारों लाखों लोग मर गए हैं। ही वॉज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड।
भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई आज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज मेरा मन बहुत खराब है, मेरे कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ और जाने कितना आदमी मर गया, इससे मिला क्या? आज हमें जो कुछ मिल गया है इसका करेंगे हम क्या, जबकि लाखों लोग मर चुके हैं। मैं ये युद्ध कभी नहीं करना चाहता था और इतना बड़ा पाप मैंने किया है कि अब मैं इस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कैसे करोगे प्रायश्चित्त? बोले मैं जा रहा हूं भारतवर्ष की परिक्रमा लगाऊंगा और जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान करूंगा। तीर्थ कहा जाता है जहां जल होता है, जहां पानी होता है उसको तीर्थ कहते हैं। जहां पानी होता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो जल में स्नान करने का नाम ही तीर्थ है। तो मैं प्रयाग जाऊंगा, वहां संगम में स्नान करूंगा, इसके बाद में जगह जगह जहां जितने जितने सरोवर हैं उन सब में जाऊंगा। बोले स्नान करके क्या होगा? कि पवित्र हो जाऊंगा। बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, चलो मेरा भी एक काम करते हैं ना, तुम भी पवित्र हो जाओ और मेरे पास में एक लौकी है, मैं चाहता हूं ये भी पवित्र हो जाए तुम्हारे साथ साथ। तो भगवान ने उनको एक लौकी दे दी और वो स्पेशली वो लौकी उसको भगवान जानते थे कि कड़वी लौकी है। तो बड़ी सी लौकी, कहा कि जहां भी तुम स्नान करो वहां पर इसको भी स्नान करा देना साथ साथ। बोले ठीक है, ये तो सही है, मैं करा दूंगा। बोले ये मेरा काम कर जरूर कर देना, मेरा काम ये बड़ा जरूरी काम है। बोले हाँ ठीक है। और युधिष्ठिर जी जो है वो पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा के लिए चले गए और जहां जहां उन्होंने स्नान किया वहां वहां पर लौकी को भी स्नान कराया उन्होंने। उसको भी नहला देते थे, खुद नहाते थे और लौकी को भी डुबकी लगा देते थे। पूरे एक वर्ष में लौट करके आ गए। पहले पैदल जाने का नियम था, पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। जब लौट करके आए तो लौकी भी ले आए, भगवान कृष्ण को दे दी वो लौकी कि महाराज ये लौकी आपकी, ये मैं स्नान करा के ले आया हूं। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी पवित्र लौकी है और जाने कितना तीर्थों का इसमें फल होगा। जो कोई भी ये प्रसाद पाएगा उसको पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का फल प्राप्त होगा। तो उन्होंने लौकी के टुकड़े कड़वाए छोटे छोटे और जितने सभासद बैठे हुए थे वहां पर उन सबको वो लौकी बंटवा दी प्रसाद के रूप में। चूंकि वो लौकी बड़ी कड़वी थी, बिटर लौकी थी और लोग थू 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 करके उसको खाने लगे और खा करके थू थू करके फेंकने लगे और बोले ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, ये वो प्रसाद में प्रसाद है, बड़ी कड़वी है लौकी, ये आपने क्यों खिला दी हम लोगों को? तो भगवान कृष्ण बोले कि आप लोग बड़े मूर्ख हैं, ये लौकी कितनी जगह स्नान करके आई है और अब इसका कड़वापन तो दूर हो ही जाना चाहिए। तो वो युधिष्ठिर जी हंसे और बोले महाराज आप भी इतने बुद्धिमान होकर के भी ऐसी बेकार की बातें करते हो, क्या कड़वापन उसको स्नान कराने से दूर हो जाएगा? कड़वापन तो उसके भीतर है, उसको स्नान कराने से लौकी का कड़वापन थोड़ी दूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले यही तो मैं भी बताना चाहता हूं आपको, यही तो मैं भी बताना चाहता हूं। नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होती है। स्नान करने से पवित्रता नहीं आती है, स्नान करने से पवित्रता नहीं आती है। तो अब युधिष्ठिर तो चक्कर में पड़ गए कि मैं यदि ये बात मुझे पहले बता देते आप तो मैं स्नान करने के लिए जाता ही नहीं। बोले तुम मेरी बात को मानते ही नहीं, मैं तो आपको इसको बताने के लिए समझाने के लिए तो ये लौकी दी थी आपको, और ये जब तक आप ये करके नहीं आ गए तब तक आप इसको समझते नहीं। अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए कोई एक और नदी है। वो कौन सी नदी है जिसमें अंतरात्मा शुद्ध होती है? तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, ये महाभारत का श्लोक है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा।
आत्मा नदी, आत्मा तो वो नदी है जिसमें स्नान करना है। आत्मा माने आध्यात्मिक चिंतन। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, और संयम पुण्य तीर्थ है वो जहां पर ये नदी मिलती है, उस तीर्थ का नाम संयम है। संयम पुण्य तीर्था सत्योदका, और उसमें जो जल भरा हुआ है उसका नाम है सत्य। शील तटादयोर्मी, और उसके दो तट हैं, शील और दया की लहरें हैं, उसमें दया की लहरें निकल रही हैं। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, उसमें जाकर के स्नान करो। नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, अंतरात्मा को यदि शुद्ध करना चाहते हो तो जल से शुद्ध होने वाली नहीं है। अंतरात्मा को कैसे शुद्ध करोगे, स्नान कैसे करोगे? अब आप उस मंत्र पर आइए जो मंत्र पंडित जी बोलते हैं। कौन सा मंत्र? ओम अपवित्र पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हो, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पीवा, और आप चाहे किसी भी अवस्था में प्राप्त हो गए हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, सब बाह्याभ्यंतरा शुचि ही, वो बाहर से भीतर से पवित्र हो जाता है। तो स्नान करने के बजाय क्या करना होगा? पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना होगा। पुंडरीकाक्ष को जानते हैं आप लोग? कहीं मिले हैं पुंडरीकाक्ष जी? पुंडरीकाक्ष कौन, किसको कहते हैं पुंडरीकाक्ष? हैं? नारायण का नाम पुंडरीकाक्ष है। नारायण के नेत्रों को देखने से पवित्रता आती है, नारायण की आंखों को देखने से पवित्रता आती है, क्योंकि नारायण के आंख कमल जैसे हैं, कमल जैसे। आपने कभी भगवान के अंगों की तुलना किसी दूसरे पुष्प से सुनी है या नहीं सुनी है? भगवान के मुख को कमल कहते हैं ना, आंखों को कमल कहते हैं। भगवान के क्या कहते हैं? भगवान के नेत्र कमल कहते हैं ना, कमल नेत्र। भगवान को कमल नयन कहा गया है। भगवान के मुख को, भगवान का मुख कमल कहते हैं। भगवान के हाथों को क्या कहते हैं? कर कमल। और पैरों को क्या कहते हैं? हैं? चरण कमल। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कमल के अलावा और कोई भी तो हो सकता था। कमल के अलावा और कोई तुलना भी तो हो सकती थी। क्या कमल से ही तुलना की जाती है? क्यों कमल से तुलना की जाती है बताएं? हैं? जल से हमेशा ऊपर रहता है वो। बहुत सही बात है, परफेक्ट।